तन मन इंद्री वगैरह सब सूरत के बैरी हैं और उसको फंसाए रखते हैं। ज्ञानियों को इसका पता नहीं चला कि ये कितने विघ्नकारक हैं। उन्होंने धोखा खाया। जिसको वे आत्मानंद समझते हैं वे तन और मन का ही रस लेते हैं। इसी तरह से जो लोग सब त्याग कर जंगल और पहाड़ों में रहते हैं वे भी धोखे में हैं। जब तक सूरत तन और मन से न्यारी न हो परमार्थ नहीं बन सकता। जब से सूरत इस देश में आई है किसी न किसी किस्म की देह और मन में बराबर रही है और अब भी है। वो सब इसके दुश्मन हैं। जितने आज़ा हैं जिनसे जिस्म यानी काया बनी है सब सूरत के बैरी हैं। सूरत के निज देश में सुधारने में कोई मददगार नहीं है, सब उसको रोकने वाले हैं। संगी साथी सब दुश्मन हैं। फिलहाल तो ये हाल है कि सूरत अपने वजूद ही से बेखबर है। अंतर के अंतर्गत तो वो बाखबर है, मगर जिस घाट पर जो रूप धारण करके कार्रवाई हो रही है उस जगह कोई खबर नहीं है। मन आपा धारण किया और तन में आकर बैठी और आप गुम हो गई। तन और मन दोनों में माफकत है। कुल कार्रवाई वो अपने रस के लिए करते हैं। सूरत तो जब से आई है भूखी है। जब फिर अपने धाम में लौटकर जावेगी तभी उसको आहार मिलेगा। मन मंत्री बनकर बैठा है और करता धरता है। काया उसके संग में काम करती है। सूरत अपनी बहबूदी व फलां के लिए न कुछ करती है और न इस हालत में कर सकती है। सूरत की खबर ही नहीं है। अंधेर हो रहा है और मन ने सब चौपट कर रखा है और कर दिया है। सूरत का इस हालत में पहुंच जाना भी जरूरी था। जब वक्त आएगा इस हालत से छूटकर फिर अपनी असलियत को हासिल करेगी, मगर अभी जिस हालत को पहुंच गई है उसमें इसका कोई मीत नहीं है। तन मन इंद्री वगैरह सब इसके बैरी हैं और इसको फंसाए हुए हैं। सूरत की बहबूदी व फलाह की कार्रवाई में तन और मन और इंद्रियां किस कदर मुखालिफ और विघ्न कारक होती हैं इस बात का पता ज्ञानियों को नहीं चला। उन्होंने तो ये कह दिया कि तन मन और इंद्रियों को अपनी अपनी कार्रवाई करने दो और अपने अपने भोग विलासों में बरतने दो, क्योंकि ये तो उनका स्वभाव ही है। अगर तुमने अपना असली रूप समझ लिया तो वह तन मन और इंद्रियों से न्यारा है और उसके आनंद में मगन हो गए तो फिर तन मन और इंद्रियां अपने स्वभाव के अनुसार जो चाहे सो किया करें, तुम्हारा कोई बिगाड़ नहीं हो सकता। इस उसूल के माफिक वह लोग अपने दिल में ख्याल किया करते हैं कि मैं ये नहीं, मैं वह नहीं, मैं सबसे न्यारा हूँ और ऐसा हूँ और वैसा हूँ। इसी ख्याल में जो थोड़ी सी यकसुई होती है उसमें एक किस्म का जरा सा रस मिलता है जिसको पाकर वह लोग शांत होकर पड़े रहते हैं और समझते हैं कि हम अपने असली रूप के आनंद में मगन हैं। उनको उनकी जाहिरा हालत को देखकर देखने वाले भी यही कहते हैं कि तो बड़े आनंदित और शांत हैं और बहुत तारीफ करते हैं। वैसे वो किसी किस्म की बेजा हरकत नहीं करते और देखने में वाकई शांत मालूम होते हैं, मगर न तो उनको खुद और न उन देखने वालों और तारीफ करने वालों को पता है कि वे किस चीज़ के आनंद में आनंदित और मगन हैं और किस चीज़ का रस ले रहे हैं। वह अपने असली रूप का खाक भी रस नहीं ले रहे हैं। असली रूप की तो उनको खबर ही नहीं है। तन मन इंद्रियां वगैरह सबसे न्यारे हों तब तो असली रूप की खबर पड़े। वह जो रस ले रहे हैं
और जिसकी बड़ी तारीफ करते हैं वो तन और मन का ही रस है, मगर उनको कुछ पता नहीं है ये मन का बड़ा भारी धोखा है। इस धोखे में काल ने सबको चौपट कर दिया है। अपने असली रूप को, जो कि सूरत रूप है, बरामद करने की कार्रवाई से हटाए रखने के लिए मन ने ये समझौती दे दी कि भोग विलास में बरतना तो मन और इंद्रियों का स्वभाव ही है। ये उसी तरह से है जैसे जो लोग आजकल घर बार छोड़कर निकल जाते हैं और समझते हैं कि हमने संसार त्याग कर दिया, मगर वास्तव में उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। ज्यों का त्यों सब अंदर में मौजूद है, विरक्त बनकर और अपने लिए खराबी का सामान पैदा कर लिया। अगर घर पर रहते तो मेहनत मजदूरी काम धंधा करना पड़ता और हजार तरह के फिक्र घेरे रहते, मन कुछ दबा हुआ और भिचा हुआ रहता। विरक्त होकर निकल गए तो अब कोई चिंता और फिक्र नहीं रही, खाया पिया और बेफिक्र होकर पड़े रहे, और इसी हालत को वह कहते हैं कि बड़ा आनंद है, बड़ी शांति है। दुनियादार भी ऐसे लोगों की तारीफ करते हैं कि ये बाबा जी तो बड़े अलमस्त हैं। जिस घाट पर पहले थे उसी पर अब और ज़्यादा पसर कर फैल गए, और अब वहाँ से निकलने में पहले की बनिस्बत ज़्यादा दिक्कत और तकलीफ होगी। अगर इस तरह के त्याग से मुक्ति प्राप्त हो सकती होती तो मरने के वक्त तो सब छूट जाता है, यहाँ तक कि देह भी नहीं रहती तो मरने के बाद हर एक को मुक्ति प्राप्त होनी चाहिए थी, मगर मरने से मुक्ति नहीं होती। बाहर में सब छूट जाता है और छोड़ देना पड़ता है, मगर अंतर में संसार की चाह बनी रहती है जो फिर जोनी बाज देती है। कहने का मतलब यह है कि अंतर से डोरी नहीं टूटती। जो लोग पहाड़ या जंगल में जाकर बसते हैं और कोई अभ्यास वगैरह भी करते हैं, उनको भी इस बात का ख्याल और समझ नहीं है कि किस अभिलाषा को लेकर उन्होंने घर छोड़ा है और जंगल में बासा किया है। यूँ तो जिससे पूछा जाएगा वही ये कह देगा कि मैं मालिक को चाहता हूँ। इसी तरह से उन लोगों से भी पूछा जाए कि तुम किस लिए जंगल या पहाड़ में आकर बसे हो, तो मुमकिन है कि वो यही जवाब दें कि मालिक से मिलना चाहते हैं। मगर हकीकत में जंगल में जाकर बसने की ये वजह नहीं है। उनको इस बात का ख्याल करने का होश तक नहीं है कि ये काम उन्होंने क्यों इख्तियार किया है। पूछने पर ठीक ठीक जवाब नहीं दे सकते। कहीं सुन लिया कि ऐसा करने से सिद्धि शक्तियाँ वगैरह प्राप्त होती हैं, बस घर से निकल पड़े। मालिक से मिलने की अभिलाषा उनको नहीं है। अगर अपने अंतर में जांच और तहकीकात करें तो मालूम होगा कि धन, संतान, सुख संपत्ति, नामवरी, ओहदा, हुकूमत या इस लोक से ऊंचे के लोक में इसी किस्म का सुख हासिल करने के लिए उन्होंने ये काम किया है। इस किस्म के लोगों को या तो कुछ सिद्धि शक्ति हासिल हो जाती है जिसका इस्तेमाल करके बड़ी नामवरी हासिल करते हैं, या बाद मरने के ऊंचे लोक में जाकर बासा पाते हैं और कुछ काल तक वहाँ का सुख भोग कर फिर नीचे उतर आते हैं या इसी लोक में जन्म लेते हैं। तो जो चाहें उनमें गुप्त धरी हुई थी और जिनके लिए उन्होंने काष्ठा उठाई थी, उनको पूरा करने का सामान अपने भाग में लेकर आते हैं और उनको पूरा करते हैं और फिर अधोगति में जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि त्याग वैराग जो पुराने आचार्यों ने रखा था वो बेकार था। उस समय में जिन अभ्यासों के करने का अधिकार था और किए जाते थे, उनके लिए घर बार का छोड़ना और जंगल में जाकर रहना जरूरी था। मगर अब ये उन अभ्यासों का समय नहीं है और इसलिए उनके संयम और लवाजमों की भी जैसे संन्यास आदि की जरूरत नहीं है। हर एक कार्रवाई समयानुसार, कर्मानुसार,
संस्कारानुसार और अधिकारानुसार होती है। अब इस समय में जो त्याग बैराग आदि किया जाता है वो अमूमन बजाय फायदे के नुकसानदेह है। उस वक्त में प्राणायाम आदि योग किए जाते थे और उनसे ज़्यादा ब्रह्मपद की प्राप्ति हो सकती थी। अब संतों ने सुरक्षित योग जारी किया है और इससे ब्रह्मांड के परे निर्मल चैतन्य देश की प्राप्ति होती है। इस अभ्यास का समय और अधिकार कलयुग में ही आया है। उसके संयम और जतन दूसरे हैं। इसके लिए घर बार छोड़कर जंगल में जाकर बसने की जरूरत नहीं है। संतों के मत के अभ्यास के लिए इस कदर संयम, जतन और साधन तो करना पड़ेगा कि जिसमें तन और मन का रुख उस जानिब हो और मुखालिफत न करें। वरना ये सुरत शब्द का अभ्यास ऐसा है कि इसको करने में सब साधन आप ही आप आ जाते हैं। पुराने वक्त के अभ्यासों में जो साधन किए जाते थे उनको उसी रूप में अब करने की जरूरत नहीं है। संत मत के मार्गी के लिए साधन, आहार व्यवहार और आचार विचार बदलने हैं। यही संत मत का सम और दम है। पहले के अभ्यासों में जो साधन किए जाते थे उनसे तन और मन की शुद्धि तो बेशक होती थी, मगर साथ ही वह पुष्ट हो जाते थे और तन व मन के पुष्ट होने से संत मत का अभ्यास नहीं बन सकता। जिस कदर तन और मन स्थूल और पुष्ट होंगे उसी कदर सुरक्षित योग के अभ्यास में वह विघ्न कारक होंगे। इस मामले में ज्ञानियों ने और आजकल के विद्यावान और पढ़े लिखे लोगों ने बड़ा धोखा खाया। बिल एवज इसके कि वे मन और इंद्रियों को रोकते और उन पर काबू हासिल करते, उन्होंने कह दिया कि भोग विलासों में बरतना तो उनका स्वभाव है। इस बात को सुरक्षित मार्ग का अभ्यासी ही खूब जानता है कि मन से किस कदर जूझना पड़ता है और उस पर काबू लाना किस कदर दुश्वार है। इन लोगों से अगर कहा जाए कि जरा अपने मन और सूरत को समेटो और ऊपर चढ़ाओ और अंतर्मुख अभ्यास में बैठो, तो उनको खबर पड़े कि मन को जीतना कैसा होता है। एक भोला भाला आदमी जो इन ज्ञानियों के धोखे में नहीं आया है, कुछ देर अंतर्मुख अभ्यास में फिर भी बैठ सकता है, मगर ये ज्ञानी 10 मिनट भी इस अभ्यास को नहीं कर सकते। एक शख्स जो कि त्यागी और बैरागी था, स्वामी जी महाराज के सामने आया था। कहता था कि मैं प्राणायाम का ये अंग भी कर सकता हूँ और वह अंग भी कर सकता हूँ और ये साधन करता हूँ और वो साधन करता हूँ, और बड़ा हिष्ट-पुष्ट था। प्राणायाम के अभ्यास घंटों कर सकता था। बहुत इसरार करने पर उसको उपदेश दिया गया और उससे कहा गया कि अभ्यास में बैठो। 1 मिनट नहीं बैठ सका, तन और मन चंचल होकर इस कदर अकुलाने लगे कि भाग गया। बजाय इसके कि घर बार छोड़कर और जंगल और पहाड़ में बसकर कोई योग्यता और काबिलियत हासिल की हो, वह लोग अंतर्मुख अभ्यास के लिए अयोग्य और नाकाबिल हो गए। इस कदर इस घाट पर वह मुंजमिद हो गए हैं कि 2-4 चोले बदले जाएं, तब शायद कुछ इस लायक हों कि उनकी समझ में ये बात आवे कि मन और इंद्रियों को रोककर कोई अंतर्मुख अभ्यास भी किया जाता है।